पूर्वी अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने जब से 8 अमेरिकी और 2 अफगानी सैनिकों की घात लगाकर हत्या की है, तब से वॉशिंगटन में यह चर्चा तेज हो गई है कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की क्या नीति हो सकती है और कितनी जल्दी वो नीति आ सकती है। इस बारे में बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतीउल्लाह आबिद से। आबिद साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। आबिद साहब, ये जो हत्या हुई है 8 अमेरिकी सैनिकों की और 2 अफगानी सैनिकों की, उसके बाद क्या राष्ट्रपति ओबामा पर दबाव बढ़ गया है कि तेजी से नीति लाएं, और क्या नीति लाएं? इस खबर के 2 एंगल बन सकते हैं। अमेरिका के जो सर्कल्स हैं, मिलिट्री है या पॉलिटिकल है, ज़्यादा अमेरिकी मरेंगे वहाँ पे, तो इनको जो डिमांड आया है कि फौजी बढ़ाएं, उनकी तादाद बढ़ाएं, तो उसके लिए सही बन सकता है। लेकिन जहाँ पे अमेरिकी सपोर्ट है आवाम की और जो कांग्रेस की, उनको एक बहाना बन सकता है कि देखिए मर रहे हैं, आप और भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोर टारगेट फॉर द एनिमी। सो इसके 2 एंगल बन सकते हैं। दबाव तो बढ़ेगा ज़ाहिरन। अमेरिका अगर उधर रहना चाहता है और जो उसके टारगेट्स हैं उसको अचीव करना चाहता है। अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वार्डाक, उन्होंने भी कहा है कि अंडर रिसोर्सेज है अफगानिस्तान, यानी कि संसाधनों की कमी है, उसमें सैनिकों की भी बात होती है। तो इसके बाद क्या होगा? क्या तेजी आएगी? आपको लगता है उनकी डिमांड, और उन्होंने इसको वेलकम भी किया। जो जनरल मैक्रिस्टल ने पहले से कहा था कि मुझे इतने 20,000 से ज्यादा फौजी चाहिए, वो तो अमेरिका की तरफ से जो ऑफर जा रही है, प्रेसिडेंट करज़ई ने भी, जिस तरह आपने कहा, वर्दक साहब ने भी इसको वेलकम किया है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो उनको अप्रूव करेंगे, कांग्रेस करेगी, अमेरिकी अवाम करेंगे, इसका सवाल है। ओबामा साहब को इनको जवाब देना होता है ना कि मैं भेजूं या ना भेजूं। अफगानिस्तान के अवाम तो बाद में आते हैं उनके लिए। तो सबसे बातचीत करके जो ये रणनीति या स्ट्रेटजी जो बन रही है, वो क्या हो सकती है? कुछ अंदाजा है कि क्या परिवर्तन होगा नई स्ट्रेटजी में, नई रणनीति में? अमेरिका की जो प्लान है, जो रीजन में रहना है, उनको जो वॉर ऑन टेरर है, अमेरिका को सेफ रखना है, वहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज है जो अमेरिका के साथ उनके बन सकती है, रशिया है, चाइना है, वहाँ पे रहने के लिए, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने कहा, अगर उधर से निकलने की कोई सोच भी ले तो बहुत बड़ी तबाही होगी। इस तरह के और भी जेम्स जोन्स ने भी कहा है, जो एडवाइजर हैं ओबामा साहब को। जो लोगों के ख्याल में, जो मुबसरीन कहते हैं, जो इस तरह आ रहा है मिडिल का रास्ता, अमेरिकी अवाम भी खुश रहे, कांग्रेस भी उसको अप्रूव करे, और तादाद में हो सकता है कम हो जाए। जितने मैक्रिस्टल साहब मांग रहे हैं, इम्कान है कि वो उतनी ना भेजे जितना वो मांग रहे हैं भेजने का, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा है। और अपने जिस तरह का 8 आदमी मरे हैं, एक दिन ब दिन वायलेंस बढ़ रही है, बहुत बड़ा हमला एक साथ, बहुत एकदम। अच्छा, एक और सवाल है जो चल रहा है हर जगह, और आपने भी पिछली बार हमारे स्टूडियो में कहा था कि पाकिस्तान को लेकर थोड़ा स्ट्रेटजी में शिफ्ट है, मतलब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम ज्यादा आ रहा है। तो उसको कैसे इसमें शामिल करेंगे, संसाधनों को भेजने में, कि पाकिस्तान भी रहे तालिबान से लड़ने में? क्या शिफ्ट है? ये थे हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका हम पे एतमाद करे, हमें पे शक ना करें, हमारे आईएसआई पे शक ना करें, हमारे कामों पे शक ना करें, भरोसा करे। मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो काम होना चाहिए, उसको कहते हैं कि अगर आप हमसे तवक्को रखते हैं कि अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करें, और अपने अंदर जो क्वार्टर शूरा का नाम दिया कि उसको भी डिस्टर्ब करे, कुछ मतलब आगे बढ़े, काम करे, तो उसके लिए अमेरिका को चाहिए कि हम फुली इन्वॉल्व करें। मतलब जो बात अफगानिस्तान के साथ हो सकती है वो हमारे साथ भी करे। जो ट्राइपाइट्राइड का, जो अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सेगमेंट है, उसमें वो कुव्वत पैदा करें। एक छोटा सा सवाल आबिद साहब की, क्या जो नीति पहले से लग रहा था कि सबसे बात करके आराम से, मतलब कोई टाइमलाइन नहीं बाहर था कि कब तक आएगी, अभी आपको लगता है कि वो तेजी आएगी कि जल्दी ही नीति लानी पड़ेगी नई, जो भी हो? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के बड़े कदम उठाने से पहले कई दफा सोचना पड़ता है, ये पेपर वर्क होता है, किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। फिर वहाँ पे जो हालात हैं, वो कहते हैं ना साइंस में द अदर फैक्टर रिमेन द सेम। अगर वो इस तरह साइंस और जंग में बड़ा फर्क ये है, प्रोसेस है पूरा, उसको करेंगे, उसके बाद ही देख के आगे बढ़ेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब स्टूडियो में आने के लिए और ये सब बताने के लिए।